हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सर्कल के थ्योरम्स की। सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम हैं उनको आज हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। तो चलिए हम पहले थ्योरम की बात करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ए बी कॉर्ड्स सी डी कॉर्ड्स के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ये सेंटर से इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे ए ओ बी। इस एंगल की वैल्यू एंगल सी ओ डी इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। दो इक्वल कॉर्ड्स किसी भी सर्कल में है तो वो सेंटर से इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए ये इक्वल होगा ओ सी के और इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ओ बी ये इक्वल होगा ओ डी के रेडियाई ऑफ सर्कल। ए बी ये इक्वल होगा सी डी के और ये हमें गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट साइड और साइड मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। एस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकेंड थ्योरम्स की। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो फिगर में हमें सर्कल दिया हुआ है इसमें ए बी सी डी ये दो कॉर्ड्स जो हैं ये हमें गिवन है और एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के, यानी एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं जो सेंटर से कॉर्ड्स के बीच में बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है कि ए बी ये इक्वल है सी डी के। इवन है उसे लिखते हैं ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स
एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। एंगल ए ओ बी ये एंगल इक्वल है एंगल सी ओ डी एंगल के। ये हमें गिवन है टू प्रूव कि ए बी ये इक्वल है सी डी के। दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी ये चारों इस सर्कल के रेडियस हैं जो आपस में इक्वल हैं। ओ ए ये इक्वल है ओ सी के, ओ ए ओ सी के इक्वल है और इसका रीजन है रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब ओ बी ये इक्वल है ओ डी के, ओ बी ये इक्वल है ओ डी के और इसका रीजन भी है कि ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। और एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ये हमें गिवन है। तो एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के और इसका रीजन है कि ये हमें गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं साइड साइड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। अब ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का ए बी ये इक्वल होगा इस ट्रायंगल के सी डी के। तो ए बी ये इक्वल होगा सी डी के और ये होगा सी पी सी टी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बात करते हैं अपने थ्योरम नंबर 3 की। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड है ए बी, इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ओ एम डाला गया है। तो ये कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूव करना है कि ए एम की वैल्यू या ए एम की लेंथ इक्वल है बी एम के। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है पहले हम वो नोट करते हैं। ए बी ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल और हमें गिवन है कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। और हमें जो प्रूव करना है कि ए एम ये इक्वल है एम बी के। यहाँ पर फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमें गिवन है। अब जब ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो एंगल ओ एम बी ये 90 का होगा और ओ एम ए ये भी 90 डिग्री का होगा। ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल बी एम ओ इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए
एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ ए और ओ बी ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो ओ ए ये इक्वल होगा ओ बी के। ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ओ एम ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, और इसका रीजन होगा कि ये कॉमन है। एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं साइड साइड एंगल की। ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम बी के, और ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के रूल से। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए एम ये इक्वल होगा एम बी के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा, बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब यहाँ पर जो ये हमारा सर्कल है, इसका ओ सेंटर है और ए बी जो है ये कॉर्ड है। अब सेंटर से लाइन इस ए बी कॉर्ड्स पर एम पॉइंट पर ओ एम लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है कॉर्ड्स के ऊपर। तो जो हमें गिवन है पहले वो नोट करते हैं। ए बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, और हमारा जो ये एम पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो हमें प्रूव करना है कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन। फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर हम ओ को ए से ज्वाइन करेंगे और ओ को बी से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के। तो ओ ए ये इक्वल होगा ओ बी के, और इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल।
एम जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम की लेंथ इक्वल होगी बी एम के। ए एम ये इक्वल होगा बी एम के, और इसका रीजन होगा कि एम इज ए मिड पॉइंट। एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और यहां पर ओ एम इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ओ एम ये इक्वल हो जाएगा ओ एम के, और इसका रीजन होगा कॉमन। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड साइड साइड, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम बी के। अब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ओ एम ए ये इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम बी के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। और ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, ये साइड 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 इस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ए बी लाइन पर इस एम पॉइंट पर जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बट एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल। एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी की जगह हम ओ एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ओ एम ए ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, तो 2 एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एंगल ओ एम ए ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो एंगल ओ एम ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और एंगल ओ एम ए ये इक्वल है एंगल ओ एम बी के, तो इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, हेंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 5 की। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे जो फिगर में हमें जो सर्कल दिया हुआ है, जिसका ओ सेंटर है, ए बी ये एक कॉर्ड्स है, और सी डी ये दूसरा कॉर्ड्स। ये जो गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यानी ओ एम की लेंथ ओ एन की लेंथ के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। हमें जो प्रूव करना है कि ओ एम की लेंथ ओ एन की लेंथ के इक्वल है, यानी ओ एम ये इक्वल है ओ एन के, ये हमें प्रूव करना है। तो फिगर में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी।
ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन ये परपेंडिकुलर है सी डी पर। वी को the perpendicular from the center to a chords bisect the chord. ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करेगी तो ए एम ए से एम की लेंथ एम से बी की लेंथ के इक्वल होगा। तो ए एम ये इक्वल हो जाएगा एम बी के और ये इक्वल होगा ए बी का हाफ हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो यहां पर सी एन की लेंथ ये इक्वल हो जाएगी एन डी के लेंथ के, और ये इक्वल होगा सी डी डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। और इसके पहले हमें जो गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के लेंथ के इक्वल है। ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल है सी डी डिवाइडेड बाई 2 के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहां पर ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये ए एम के इक्वल है, तो इसकी जगह हम ए एम लिख सकते हैं। तो ए एम ये इक्वल हो जाएगा सी एन के, इसकी जगह हम सी एन भी लिख सकते हैं। सी एन के दो ट्रायंगल है ओ एम ए और ओ एन सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन सी, ओ ए ये इक्वल है ओ सी के, और इसका रीजन है कि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ए एम ये इक्वल है सी एन के, इसका रीजन है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहां पर एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एन सी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गया है। साइड एंगल ट्रायंगल ओ एम ए एक कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन सी के, और ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड के द्वारा, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ओ एम ये इक्वल हो जाएगा ओ एन के। सो ओ एम ये इक्वल होगा ओ एन के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। अब ओ एम इक्वल टू ओ एन यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 6 की। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ।
अब यहाँ पे हमें जो है दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ओ एम की लेंथ ओ एन के लेंथ के इक्वल है। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी ए बी की लेंथ सी डी के लेंथ के इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ओ एम की लेंथ जो है ये इक्वल है ओ एन की लेंथ की। हमें जो प्रूव करना है कि ए बी ये इक्वल है सी डी। अब फिगर में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ज्वाइंट ओ ए एंड ओ सी, और यहां सेंटर से हम ए बी कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ए बी कॉर्ड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ए बी कॉर्ड्स पे एम पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से सी डी कॉर्ड्स पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो सी डी कॉर्ड्स पे एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एन ये परपेंडिकुलर है सी डी पर। We know that the perpendicular from the center to a chord bisect the chord. ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए एम ये इक्वल होगा एम बी के, और ये इक्वल होगा ए बी बाई 2। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ओ एन ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो सी एन की लेंथ ये इक्वल हो जाएगी एन डी के लेंथ के, और ये इक्वल होगा सी डी डिवाइड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। जो ट्रायंगल ओ एम ए और ओ एन सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन सी, ओ ए ये इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एन सी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। तो ओ एम ये इक्वल है ओ एन के, और ये हमें गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ओ एम ए ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन सी के, और ये होगा बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के रूल से। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये कंग्रुएंट होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए एम की लेंथ इक्वल हो जाएगी सी एन के। ए एम ये इक्वल होगा सी एन के, और ये होगा बाई
सीपी सीटी रूल के द्वारा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ए बी बाई 2 ये इक्वल होगा ए एम के, सी डी बाई 2 ये इक्वल है सी एन के। अब जब ए एम ये इक्वल हो गया सी एन के, तो ए एम की जगह हम ए बी बाई 2 और सी एन की जगह सी डी बाई 2 लिख सकते हैं। तो ए बी बाई 2 ये इक्वल हो गया सी डी बाई 2 के। हेंस कि ए बी ये इक्वल होगा सी डी के, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 7 की। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे ये हमें जो सर्कल दिया हुआ है, इसके ए बी ये माइनर आर्क है, ये सेंटर से ए ओ बी एंगल फॉर्म कर रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का ए सी बी, इस पर इस सी पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू इस एंगल से हाफ होगी, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू डबल होगी एंगल सी से। ये हमें प्रूव करना है। आर्क है ए बी, ये अगर सेमी सर्कल हो जाए तो यहाँ पर ये सी पॉइंट है हमारा, ए सी बी, इस एंगल की वैल्यू एंगल ओ से हाफ होगी। अगर हमारा जो आर्क है वो मेजर आर्क हो जाए, यानी ए बी ये आर्क हो जाए, और जो रिमेनिंग पार्ट सर्कल का हो माइनर हो, तो हमारा जो एंगल बनेगा ए बी, ये एंगल ए सी बी, इस एंगल का ये डबल होगा। तो ये हमें 3 कंडीशन होगा थ्योरम में, उसे प्रूव करना है। हमारा जो पहला और दूसरा कंडीशन है कि जब हमारा आर्क हो वो सेमी सर्कल हो या सेमी सर्कल से छोटा हो। हमें जो गिवन है उसे नोट करते हैं कि द सर्कल इन विच ए बी आर्क है, सेंटर से एंगल ए ओ बी बना रहा है एट द सेंटर, एंड एंगल ए सी बी ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये एंगल बन रहा है। और हमें जो प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, इस एंगल की वैल्यू ये इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। ये जब होगा जब आर्क हमारा माइनर आर्क होगा या ये सेमी सर्कल होगा। अगर आर्क हमारा मेजर आर्क हो जाएगा तो हमें जो प्रूव करना है कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। ए बी को ज्वाइन करेंगे और सी से ओ को ज्वाइन करेंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे, सर्कल के आउटसाइड पॉइंट डी लेंगे यहां तक। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of 2 opposite इंटीरियर एंगल। अब यहां पर जो हमारा ट्रायंगल है ए ओ डी, ये वाला एंगल ये इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के और ओ सी ए के। तो एंगल ए ओ डी ये इक्वल होगा एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए के। इसी तरीके से यहां पर एंगल बी ओ डी
एंगल बी ओ डी ये इक्वल होगा एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के। लेकिन यहां पर एंगल ओ ए सी ये इक्वल है एंगल ओ सी ए के, ये अपोजिट एंगल इक्वल है क्योंकि इनके ये इक्वल साइड है। एंगल ओ ए सी ये इक्वल होगा एंगल ओ सी ए के। इस ट्रायंगल में एंगल ओ बी सी ये इक्वल होगा एंगल ओ सी बी के, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ओ ए डी ये इक्वल है एंगल ओ ए सी की जगह ओ सी ए लिख सकते हैं, तो एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, तो ये एंगल ए ओ डी ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए के। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इस इक्वेशन में एंगल बी ओ डी ये इक्वल हो जाएगा ओ बी सी की जगह हम ओ सी बी लिख सकते हैं, तो एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी, एंगल ई ओ डी ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी के। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी के। तो एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी ये मिलकर ए ओ बी बन जाएगा, तो एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए एंगल और ओ सी बी एंगल, ये मिलकर होगा ए सी बी, तो 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब यहाँ पर एंगल ए ओ बी ये इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। जब हमारा आर्क जो है वो माइनर आर्क है तब एंगल ए ओ बी ये है 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। और जब हमारा सेमी सर्कल है, जो आर्क है वो सेमी सर्कल है, तो एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। अब जब हमारा आर्क जो है ये मेजर आर्क हो जाएगा तब हमारा एंगल ए ओ डी ये इक्वल है एंगल ओ ए सी के और एंगल ओ सी ए के। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए के, एंगल ओ सी ए प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी के। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी मिलकर एंगल ए ओ बी बनाएंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये इक्वल हो जाएगा, 2 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये होगा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी के। एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, ये दोनों मिलकर एंगल ए सी
बी बनाएंगे। तो 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 8 की। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पे जो हमें सेगमेंट दिया हुआ है ए सी डी बी, इस सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जैसा एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दो एंगल बन रहे हैं एक ही सेगमेंट में सर्कल के, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर टू एंगल in same segment A C D B। अब A C D B ये हमारा सेगमेंट है और इसी सेगमेंट में एंगल A C B और एंगल A D B ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हमें जो प्रूव करना है कि एंगल A C B ये इक्वल होगा एंगल A D B के, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर फिगर में हम अपनी तरफ से O से A को ज्वाइन करेंगे और O से B को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन O A एंड O B। अब इसके प्रूफ को देखते हैं। The angle made by an arc at the center of a circle is twice the angle made by arc at any point on the remaining part of the circle। अब यहाँ पर जो ये आर्क है हमारा ए बी, इस आर्क पर जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये एंगल ये डबल होगा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल के, यानी एंगल ए सी बी का भी ये डबल होगा और एंगल ए डी बी का भी ये डबल होगा। अब ये जो दोनों एंगल बने हुए हैं जिन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इसमें 3 कंडीशन होगा कि जब ये आर्क हमारा जो है ये मेजर आर्क होगा, या हमारा ये आर्क जो है सेमी सर्कल का होगा, या ये माइनर आर्क होगा। तो अभी जो हमारा पहला कंडीशन है कि जब आर्क जो है ए बी आर्क हमारा ये माइनर आर्क होगा। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन आर्क ए बी व्हेन आर्क ए बी इज माइनर, एंगल ए ओ बी ये ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के। एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के, एंड एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के, ए डी बी के, क्योंकि ये दोनों जो है सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन के इक्वल हैं, तो एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, और ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के। एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा एंगल ए
डी बी के, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट केस है जब हमारा ए बी आर्क जो है वो माइनर आर्क है। अब सेकंड केस लेते हैं कि जब आर्क हमारा एक सेमी सर्कल है। अब यहाँ पर ए बी आर्क जो है ये हमारा सेमी सर्कल है और इस सेमी रिमेनिंग पार्ट जो है ये भी हमारा सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। ये हमें प्रूव करना है। यानी सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो ये बना हुआ है ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा 90 डिग्री के, क्योंकि ये सेमी सर्कल पे बने हुए एंगल है। एंड एंगल ए डी बी ये भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो अब जब दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और दोनों इक्वल हैं तो एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी ये इक्वल है एंगल ए डी बी के। हेंस प्रूव। थर्ड केस, व्हेन आर्क ए बी इज मेजर आर्क। अब यहाँ पे फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी ये आर्क जो है ये हमारा मेजर आर्क है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो ए सी डी बी ये आर्क है ये माइनर आर्क है। और माइनर आर्क में हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। ए सी बी। इसी तरीके से रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के। अब यहाँ पर इन दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, देयरफॉर एंगल 2 एंगल ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा 2 एंगल ए डी बी के। लेफ्ट साइड का 2 राइट साइड के 2 से कैंसिल हो जाएगा। एंगल ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी के। तीनों केस हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, तीनों केस में एंगल ए सी बी ये इक्वल है एंगल ए डी बी की। हेंस इन ऑल केस एंगल ए सी बी ये इक्वल है एंगल ए डी बी के। हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 9 की। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यहाँ पे जो हमें सर्कल दिया हुआ है इसमें ए बी ये इस सर्कल का डायमीटर है और इस सेमी सर्कल में एंगल ए सी बी ये बना हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी की वैल्यू राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। और जो हमें गिवन है कि ए बी डायमीटर है और एंगल ए सी बी जो है ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ज्वाइन करेंगे ए पॉइंट को सी से और बी पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फ्रॉम बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का ए बी ये आर्क है, ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है ए ओ बी एंगल, इस एंगल की वैल्यू डबल होगी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बने किसी भी एंगल से। अब जैसे कि यहाँ पर
इस ए बी आर्क के अलावा जो ये सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है, इसमें ये एंगल सी बना हुआ है। तो एंगल सी की वैल्यू से ये एंगल ए ओ बी की वैल्यू डबल होगी। तो ये हमें पता है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के। 2 एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के, और 2 एंगल ए सी बी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। और इसका रीजन होगा कि एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए तो एंगल ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 0। एंगल ए सी बी इसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए सी बी ये इक्वल है राइट एंगल के। एंगल हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 10 की। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। अब यहाँ पर जो हमें ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जो अपोजिट एंगल बी और एंगल डी, इसका जो सम है 180 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें जो प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों जो पॉइंट होते हैं सर्किल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये डी पॉइंट सर्किल के बाहर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पर जो हम ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये मानकर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए बी सी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इस पर एक सर्कल पास करेंगे और डी पॉइंट को सी डी को आगे प्रोड्यूस करेंगे पी पॉइंट पर, और पी को ए से हम ज्वाइन कर देंगे। एंगल ए बी सी ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये इक्वल है 180 डिग्री के, और ये हमें गिवन है। और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए पी सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए पी सी के। एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा एंगल
ए डी सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी सी के। ये इक्वल नहीं हो सकता बट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर बी equal to its one interior अपोजिट एंगल जो हमारा बन रहा है ए पी सी, एंगल ए डी सी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल ए पी डी, इस ट्रायंगल में ये हमारा एंगल ए पी सी ये जो है इंटीरियर एंगल है, और एंगल ए डी सी ये एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो ये दोनों एंगल होते हैं इनके सम के बराबर होता है। और यहाँ पर एंगल ए डी सी ये इक्वल हो गया एंगल ए पी सी के। ये तभी हो सकता है जब पी और डी पॉइंट कोइंसाइड हो जाए। Therefore, एंगल ए डी सी ये इक्वल होगा एंगल ए पी सी के only when P एंगल ए डी सी ये इक्वल तब होगा एंगल ए पी सी के only when P coincide with D, यानी ये P पॉइंट जो है ये D पॉइंट P पॉइंट पर आपस में कोइंसाइड हो जाए। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने यहाँ पे लेट किया है कि ABCD इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने गलत जो है सपोज किया। हेंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ सर्कल चैप्टर के थ्योरम हुए कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।